नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं पॉलिटी के 50 प्रश्न जो कि आपको आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आपने लूसेंट, स्पीडी या किसी भी बुक से पढ़ाई कर लिया, आपको पता होगा पॉलिटी सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है, जो सबको अच्छा भी लगता है लेकिन याद नहीं हो पाता आसानी से। तो चलिए आज आपका टेस्ट है, देखते हैं आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। आपको टारगेट सिर्फ 25 प्रश्न सही करने का देते हैं। गिनते जाइए किस किस के 25 प्रश्न सही आते हैं 50 में से, मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। क्वेश्चन जरूर देखना और 25 प्रश्न सही होने पर मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए तो क्या पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में संपत्ति के अधिकार को अब क्या माना जाता है। तो भारत में संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी। पहले क्या था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। संपत्ति का अधिकार पहले कौन सा अधिकार था। निम्नलिखित में से वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उसके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित करने के लिए निर्देश देते हुए जारी की जा सकती है। तो ये रिट जारी होती है, उस रिट का नाम है आपको परमादेश। ऑप्शन नंबर सी परमादेश रिट है, जो कि इन सभी में से किसी को भी जारी कर सकते हैं और बोल सकते हैं भैया लोक कर्तव्य को निष्पादित करो। निम्न में से किस तरीकों से या किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है। तो भारत की नागरिकता गंवाने के संविधान में 3 तरीके दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी 3 तरीके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद नंबर 32 यहां पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है। तो यदि आपने अनुच्छेद 21 पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जीवित रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जीवन जीने का अधिकार या जीवित रहने का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। भारत में कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है। तो कानून के समक्ष समानता ये संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी संविधान में इसका जिक्र किया गया है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है कौन सा अधिकार। तो नागरिकों को भी प्राप्त है और कोई विदेशी आएगा उसको भी प्राप्त है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी यहां पर मौलिक अधिकार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। तो भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर बी 6 मौलिक अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान दिया गया है। तो समता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 समता के अधिकार के लिए जाना जाता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है कैसे। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अधिकार प्रच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अधिकार प्रच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी अधिकार से, ऑप्शन नंबर सी किसी अधिकार से राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट आपकी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी से जारी की जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार कहलाता है। तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी वैधिक अधिकार या विधिक अधिकार सही आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मूल अधिकारों से संबंधित मामलों में से यहां पर आपका सही आंसर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो 1967 का केस है। ये जो है ये मूल अधिकारों से, एक सेकंड 2 टिक लग गए हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है गोलकनाथ वाला। ठीक है, मूल अधिकारों से संबंधित गोलकनाथ, मैं हाईलाइट कर देता हूं, बनाम पंजाब राज 1967 का मामला है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है आपकी 11, ऑप्शन नंबर डी 11 यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है कब। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना गया है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की
आशा की जाती है, तो वो जो है आपके 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जो है सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर स्वर्ण सिंह समिति राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर भाग 4 राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कैसे हैं? तो हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो भारतीय संविधान प्रस्तावना के जरिए नागरिकों को आर्थिक राय सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी आपको बताया है भाग 4, ये ध्यान से रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता एक संघीय सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो कल्याणकारी राज्य अनुच्छेद 39 मतलब 39 में यह जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो अल्पसंख्यकों की हितों पर सुरक्षा अनुच्छेद 29 में इसका विचार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मताधिकार से क्या अभिप्राय होता है? तो मताधिकार से अभिप्राय है आपका वोट देने का अधिकार। आपको जो अच्छा लगता है कैंडिडेट, उसको वोट देने का आपको अधिकार है, वो आपका मताधिकार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? एक राजनीतिक अधिकार है आपका मतदान का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार कहलाता है। भारतीय संविधान में मूलतः अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के मूलभूत जो अधिकार हैं वो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी संविधान राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। आपको कमेंट करके बताना है इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं कोई मौलिक अधिकार है क्या? यदि कोई मौलिक अधिकार है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका मूल अधिकार देखिए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। भाषण का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार ये भी है। सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं 4A में, भाग 4A। ऑप्शन नंबर ए भाग 4A राइट आंसर है। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा यह ली गई है आयरिश संविधान से या आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू हुए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में आपको जो है 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आपको बताना है अधिकार कर्तव्यों के बाद क्या आएगा। अधिकार कर्तव्यों को क्या करता है? तो अधिकार जो है वो कर्तव्यों में निहित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, अधिकार कर्तव्यों में निहित है। समानता का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदस्य नहीं है? ये जो नहीं वर्ड है इसको ध्यान से रखा करो, कई क्वेश्चन में हम ये नहीं पढ़ पाते और टिक मार देते हैं। तो समानता की उदारवादी धारणा के सदस्य नहीं है, तो इनमें से जो है वो आपका आर्थिक समानता, ये उदारवादी धारणा के सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के यहां पर आपका भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, पूछताछ तथा सुधार की संभावना को विकसित करना। ये जो है मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य दिए गए हैं 11। ऑप्शन नंबर ए 11 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो निवारक निरोध अधिनियम ऊपर के तीनों हैं। निवारक निरोध अधिनियम, विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा, ये निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर भाग 3 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? घुमा के पूछा गया है। आपको पता है आयरलैंड, तो पता है आयरलैंड और स्पेन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, आयरलैंड और स्पेन। एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या होता है? तो एकाधिकार मताधिकार जो तंत्र होता है वो पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। इसको एकाधिकार मताधिकार तंत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? तो यहां पर निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको बता दें कि एडीएम जबलपुर केस जो था वो आपातकाल में नागरिकों के अधिकार के लिए था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों के अधिकार के लिए। निम्न में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपके मौलिक अधिकार स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। मताधिकार एक प्रकार से क्या है? तो मताधिकार एक प्रकार से एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मतलब एक विधि है मताधिकार। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो निजता का अधिकार जो है वो आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 6 में उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो विधि के समक्ष समता ये दिया गया है अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको टॉपिक वाइज जीके चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, टॉपिक वाइज जीके आपको जरूर प्रोवाइड की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।